Hello बच्चों, let's see the question. By the statement survival of the fittest, Darwin meant that option A, the strongest of all species survive. Option B, the most intelligent of the species survive. Option C, the cleverest of the species survives. Option D, the most adaptable of the species to changes survives. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, चीजों को हम अच्छे से जानेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए दाएं हाथ का खेल होता है बच्चों। देखो, by the statement survival of the fittest, by the statement survival of the fittest, by the statement survival of the fittest, डार्विन क्या मीन करना चाहते थे? डार्विन ने क्या मीन करा है? जिनके अंदर जो एडेप्टेशन कैरेक्टर्स है, जिनके अंदर जो एडेप्टेशन कैरेक्टर्स है वो ज्यादा डेवलप करे हुए, जो ज्यादा डेवलप करे वो क्या करेगा? उन अनसूटेबल सिचुएशन में वो सरवाइव कर ले जाएगा। लेकिन जिसके बॉडी पे वो एडेप्टेबल कैरेक्टर जो है, वो डेवलप ही नहीं कर पाया, वो क्या करेगा? वो मर जाएगा। डेवलप ही नहीं कर पाया, ही और शी इट विल बी डेड। ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड विथ favorable variations, the organisms which are provided with favorable variation would survive. Favorable variation would survive. Would survive because they are fittest to face. Because देखो यहाँ पे बच्चों, because they are fittest to face their surroundings, और जो सरवाइव ही नहीं कर पाए उनको क्या कर दिया जाएगा बच्चों? एलिमिनेटेड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेटेड। तो देखो बच्चों, चीजों को अच्छे से समझो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसने अपने एडेप्टेशंस के कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, वो क्या करेगा? उस अनफेवरेबल सिचुएशन में वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स हो जो अपने एडेप्टेबल कैरेक्टर्स को डेवलप ही नहीं कर पाए, वो वहां पे जी नहीं पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड विद फेवरेबल वेरिएशंस वुड सर्वाइव। ठीक है, बिकॉज दे आर द फिटेस्ट। अब देखो, जो सर्वाइव कर रहे हैं वो ऑब्वियसली क्या है? फिटेस्ट है। और जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में वापस आओ बच्चों, क्या बोला है? By the statement survival of the fittest, Darwin mean that the strongest of all species survive. ऐसा कोई बात नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोल के कोई चीज नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो एलिमिनेट हो चुका है। होना चाहिए कि उसमें एडेप्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडेप्टेशन अगर होएगा तो वो सबसे ज्यादा फिटेस्ट बनेगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या बोला है? द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द स्पीशीज सर्वाइव। नहीं, इंटेलिजेंस की भी की बात नहीं आ रही। बोला गया है जो सबसे ज्यादा एडेप्टेशन करेगा वो ही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वो। द क्लेवरेस्ट, क्लेवर की भी कोई बात नहीं। एडेप्टेशन ज्यादा करेगा तो वो फीट बनेगा तो वो जी सकेगा। द मोस्ट एडेप्टेबल ऑफ द स्पीशीज चेंजेस सर्वाइव्स। वेरी गुड। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्यों? जो सबसे ज्यादा एडेप्टेशन करेगा वो ही जी सकेगा, वो ही क्या करेगा? जी सकेगा और वो सर्वाइव करेगा। उन्हीं चीजों को हम बोलेंगे फिटेस्ट, और जो नहीं कर पाएगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या होगा? बाय द स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन मीन दैट द मोस्ट एडेप्टेबल ऑफ द स्पीशीज टू चेंजेस सर्वाइव्स। तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों? ऑप्शन डी विल बी द आंसर ओवर हियर। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।